इसके लिए कहते हैं समझदारी वाला काम करना चाहिए। चलिए भैया देखते हैं भैया कहाँ तक पूरी क्लास चली थी, उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं भैया, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो भैया क्लास का पहला हेडिंग था, हमने बताया था भैया आपका गोलीय दर्पण चल रहा था भैया। ठीक है भैया, क्या था? गोलीय दर्पण था, ये भैया चल नहीं रहा है, इससे एक लाइए। चलिए भैया इसको खोलिए, तो इसको उल्टा खोलिए। एक्चुअली बात है हाथ में थोड़ा पानी लग गया ना, इसलिए नहीं खुल रहा वो। खोलिए उल्टा, लाइए हमको दीजिए। आप ऐसे खोपड़ी मत लगाया करिए, उल्टा ऐसे लगाया करिएगा। चलिए बताइए भैया उत्तल दर्पण की डिफिनेशन बताइए क्या था? उत्तल दर्पण कल चला था भैया, उसका बताइए डिफिनेशन क्या है? गोलीय दर्पण जिसमें वो भीतरी तल पर कलई तथा लेप लगाते और बाहरी तल पर क्या कहते हैं सभी हम? देखिए क्या क्या चला था हमारा टॉपिक। ठीक है भैया, हम आपसे चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, मैनेज करेंगे, देखिए देखा जाएगा। ठीक है भैया, चलिए भैया गोलीय दर्पण हमने देखा था भैया। तो गोलीय दर्पण एक ऐसा कांच का पार्ट होता है, ठीक है भैया, जिसके एक भाग में हम कलई लगा देते हैं तथा दूसरे भाग को हम भैया परावर्तक तल बना देते हैं। तो क्या होगा भैया, हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। और इसे गोलीय दर्पण भी हमारा दो प्रकार से भैया। ठीक है भैया, पहला था भैया हमारा क्या था, गोलीय दर्पण दो भाग मतलब दो प्रकार का होता है। एक होता है भैया हमारा अवतल दर्पण। क्या होता है हमारा? अवतल दर्पण। तो भैया कोई पूछे भैया अवतल दर्पण क्या होता है, तो भैया गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। कैसे देखिएगा, हमने बताया था कि जब भी कोई कांच का गोला है, इसके किसी एक सिरे पर मतलब किसी एक तल पर कलई तथा लाल ऑक्साइड लगा दें भैया। ठीक है भैया, कलई तथा लाल ऑक्साइड का हम क्या कर दें, लेप लगा दें। ठीक है भैया, कलई तथा लाल ऑक्साइड का हम लेप लगा दिए। अब कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर तथा दूसरे तल को क्या करते हैं भैया, हम परावर्तक तल बना दें। परावर्तक तल के उपरांत इसको क्या कर दें, इस हिस्से को काट कर हम निकाल दें या अलग कर दें इस भाग से। जो ये इसके उपरांत ये जो भाग हमको मिलेगा, ये जो बचेगा, ठीक है भैया, ये जो भाग हमारा इसमें इसके उपरांत जो निकाल कर बचा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे भैया, हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, हम अवतल दर्पण कहते हैं भैया। मतलब कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके बाहरी तल पर, ठीक है भैया, जो उभरा हुआ तल है, जो बाहरी तल है, कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा हो तथा उसके भीतरी तल पर या दबे हुए तल पर परावर्तक तल बना दिया जाए, उसे क्या बोलेंगे भैया, हम अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, हम उसको अवतल दर्पण कहेंगे। ये सिर्फ गोलीय दर्पण का ही पार्ट होता है। इसको क्या करते हैं भैया, किसी तरह से मतलब इसी का पार्ट अलग करके इसको बनाया जाता है भैया। ठीक है, गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। तो कोई पूछे अवतल दर्पण क्या होता है, तो यही बताएगा कि भैया कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है कि क्या कह सकते हैं भैया, वह गोलीय दर्पण जिसमें उसके उभरे हुए भाग में या इसके बाहरी भाग में क्या कर दे भैया, हम कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें तथा दूसरे तल को भैया क्या कर दे भैया, हम परावर्तक तल बना दे। तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे भैया, हम अवतल दर्पण बोलेंगे भैया। ठीक है, क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, जो कि हमने ये देखा भी था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने देखा था भैया उत्तल दर्पण। ठीक है भैया, क्या देखा था भैया हमने, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, सेम यही प्रक्रिया होती है कि भैया हमारे पास कोई अन्य गोलीय दर्पण है भैया। ठीक है भैया, मान लीजिए हमारे पास कोई अन्य गोलीय दर्पण है। अब क्या कर देंगे, इसके भीतरी तल पे हम कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं भैया। क्या लगा देते हैं भैया, कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं इसके भीतरी तल पर। ठीक है भैया, भीतरी तल पर क्या करते हैं भैया, हम कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दे रहे हैं। तो ये भी हमारा गोलीय दर्पण ही कहलाएगा भैया। ठीक है, किसी एक भाग में करेंगे तभी हमारा गोलीय दर्पण ही होगा। अब क्या हुआ, ये जो कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप है, इसके क्या कर देंगे, इसी एक सिरे को काट कर हमने निकाल दिया। ठीक है, इसके एक सिरे को काट कर हमने निकाल दिया। तो ये जो सिरा होगा, ठीक है, इसके भीतरी भाग में हम कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दें, या इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भैया। ये भी सिरा बचेगा, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, ये भी सिरा बचा, दोनों डायग्राम एक ही होता है। तो ये जो हुआ, इसको क्या बोलेंगे भी, हम उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे भी, हम उत्तल दर्पण कहेंगे। डिफरेंशियल कोई पूछेगा, ये बताएगा कि वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग में, ठीक है,
या दबे हुए भाग में कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए तथा उभरे हुए भाग में हम उसको परावर्तक तल बना दें तो भैया ऐसा दर्पण, जो ऐसे दर्पण का निर्माण होगा इसे क्या बोलेंगे भैया हम? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया इसको? हम उत्तल दर्पण कहेंगे, जो को हम ये देख चुके थे। और फिर हमने इसके बाद हेडिंग डाला था भैया, क्या डाला था भैया? गोलीय दर्पण से संबंधित डिफिनेशन। ठीक है भैया, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है भैया, परिभाषाएं। तो भैया गोलीय दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं थी? पहली परिभाषा क्या था भैया हमारा? वक्रता केंद्र था भैया। ठीक है भैया, क्या था हमारा? वक्रता केंद्र। तो भैया सिंपल समझिएगा भैया, वक्रता केंद्र एक्चुअली में होता क्या है? जब हमारा ये गोलीय दर्पण था, ठीक है भैया, गोलीय दर्पण जब बनता है भैया तो ये क्या होता है? ये इसका पूरा व्यास होता है। ठीक है, अब व्यास में आपका कोई केंद्र होता है जब कोई दर्पण बनता है, जब कोई वृत्त बनता है। ठीक है भैया, अब इसी का सुनिएगा, कोई पूछे भैया वक्रता केंद्र क्या होता है तो ये बताएगा कि भैया वक्रता केंद्र वह होता है, ये वक्रता केंद्र वह होता है, ये उस गोलीय दर्पण की क्या होता है भैया हमारा? जो पहले रहा होगा जिसका भाग ये था उसका क्या होता है भैया? आपका ये त्रिज्या कहलाता है। जो पहले इसका जो त्रिज्या था भैया, ठीक है भैया, जो ये गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या थी वही क्या कहलाता है भैया हमारा? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भैया हमारा? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसका जो यहाँ से लेके भैया जो केंद्र होता है भैया, इसका जो केंद्र होता है ये जो होता है केंद्र होता है भैया, ये क्या कहलाता है हमारा? वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये बताइएगा भैया वक्रता केंद्र वह होता है जो जिस भाग का, वो जिस पहले भाग का जो रहा होगा गोलीय दर्पण, उसका जो केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं भैया? हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पे दर्शाया जाता है, इसको भैया हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसका वक्रता केंद्र किस साइड होगा? इस साइड ना होगा भैया, इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि जो वृत्त जो इसका पूरा होगा इसी साइड पूरा होगा। ठीक है भैया, इसका क्या होगा? केंद्र यहाँ होता है, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं भैया वक्रता केंद्र को। ठीक है, दूसरा क्या था भैया? दूसरा हेडिंग क्या था भैया इसमें? क्या था भैया? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए नहीं, वक्रता त्रिज्या की डिफिनेशन समझिएगा। जिस तरह से कोई भी दर्पण, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, उसका पहला भाग एक गोलीय दर्पण रहा होगा, उस गोलीय दर्पण का एक केंद्र होता है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र की इसका जो बिंदु होता है भैया, इसका जो मेन बिंदु होता है, या जो इसकी जो त्रिज्या होती है उसे क्या बोलते हैं भैया? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कह सकते हैं भैया कि अवतल दर्पण में त्रिज्या या उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है, ये पहले गोलीय दर्पण में जो त्रिज्या रहा होता है, जो होता है भैया, उसे क्या बोलते हैं भैया? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि हमारा ये है भैया। ठीक है, और इसको यहाँ से लेकर जो ये दूरी होगा इसको क्या बोलेंगे भैया? हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और एक और चीज यहाँ पे ध्रुव आया होगा भैया, तो ध्रुव यही बताएगा कि जो दर्पण होता है भैया, उस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु उसको क्या बोलते हैं भैया? हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हम ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं भैया। तीसरा हेडिंग यही रहा होगा भैया, ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं भैया? हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसको पोल कहते हैं, इसलिए P से प्रदर्शित किया जाता है। या वक्रता त्रिज्या का डिफरेंस यही बता सकते हैं भैया कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं भैया? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है भैया, चौथा हेडिंग बताइए क्या था भैया? क्या था भैया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है भैया, मुख्य अक्ष। सुनिएगा, मुख्य अक्ष की डिफिनेशन क्या है भैया? किसी भी दर्पण में उसके ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र के बीच में यदि एकदम सीधी रेखा खींची जाएगी, जो सीधी रेखा खींची जाएगी उसे क्या बोलते हैं भैया? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यही बताएगा कि किसी दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच में खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं भैया? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, इसको हम प्रदर्शित करते हैं भैया किससे? CP से। ठीक है भैया, और पांचवा हेडिंग क्या था भैया? ये हमारा यहाँ से क्या आता है भैया? और बोलिए, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, सुनिएगा भैया, किसी भी दर्पण में इसके उपरांत, मतलब दर्पण से पहले जो गोलीय, ये जो अवतल या उत्तल से पहले जो आपका गोलीय दर्पण था, उस दर्पण का जो व्यास होता है भैया, ठीक है, ये जो व्यास होता है, इस व्यास का जो बिंदु पॉइंट होता है, इसे क्या बोलते हैं भैया? हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण का द्वारक को किससे दर्शाते हैं भैया? हम M तथा N से दर्शाते हैं, या M M डैश से, या N N डैश से भी दर्शाया जा सकता है। इसके उपरांत कुछ भी नाम रख सकते हैं भैया।
लेकिन जो इसका ये सिरा जो होता है भैया, इस सिरे पे यदि हम एक सीधी रेखा खींच दें ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा भैया, ये इस वृत्त का क्या होगा भैया, ये व्यास के भांति कार्य करेगा। ठीक है भैया, ये क्या होगा, इसके व्यास के भांति कार्य करेगा। तो यही बता सकते हैं भैया कि दर्पण का द्वारक हुआ होता है कि वो गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है, व्यास का जो सिरा होता है, क्या बोलते हैं भैया, हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। इसको भी हम एन से दर्शाते हैं भैया। ठीक है भैया, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया द्वारक की बात कहीं करेगा तो समझ जाइएगा भैया ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है भैया, और भैया छठा हेडिंग क्या था इसका, दर्पण का द्वारक हो गया था, क्या था भैया, मुख्य फोकस। ये याद रखिएगा, मुख्य फोकस अलग अलग होते हैं भैया, मुख्य फोकस। ठीक है, इसकी दो डिफिनेशन है, ये बता सकते हैं भैया कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु का एक जो बिंदु पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं भैया, हम मुख्य फोकस कहते हैं। या इसकी दूसरी डिफिनेशन ये बताइएगा भैया कि किसी भी दर्पण के, ठीक है भैया, किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, वह जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या बोलते हैं भैया, हम मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिएगा, मान लीजिए ये एक किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है भैया, ये दूसरी किरण है, ठीक है भैया, ये ऐसे ऐसे जा रही है भैया। ठीक है, ये वक्रता केंद्र भैया। ठीक है, ये भी एक किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये भी क्या है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जब भी कोई किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए भैया, ठीक है, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं भैया, एक पीक बिंदु पर क्या होते हैं, मिलने लगते हैं भैया। ठीक है, क्या होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये एक बिंदु से मिलेंगे और इसी बिंदु को क्या बोलते हैं भैया, हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो कोई पूछे डिफिनेशन क्या होता है तो ये बताएगा भैया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक, ठीक है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें यदि जाकर दर्पण में परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे भैया, हम मुख्य फोकस कहेंगे। अब प्रतीत की बात क्यों किया गया है, अब सुनिएगा, प्रतीत की बात इसलिए किया गया है कि हमारे पास मान लीजिए ये तो रहा अवतल दर्पण में, अगर हम क्या करें भैया, ये उत्तल दर्पण वाला उठा लेते हैं भैया मैटर। ठीक है भैया, उत्तल दर्पण का हम उठा लेते हैं ऐसे कोई सवाल, तो भैया हम उत्तल दर्पण को उठा लेते हैं भैया ऐसे। तो भैया ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसके भीतरी तल पर क्या होता है भैया, कलेसा लाल ऑक्साइड लगा होता है। ये हमारा भैया ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वक्रता केंद्र इधर होगा भैया। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब आपको पता होना चाहिए भैया परावर्तक तल का मीन ये होता है कि भैया जहां कलई लाल ऑक्साइड ना लगा हो, तो भैया कलई लाल ऑक्साइड यहाँ लग जाता है भैया, तो इसलिए प्रकाश किरण यहाँ से नहीं डाला जा सकता है। प्रकाश किरण क्या होगा, इस साइड से डाला जाएगा भैया। तो भैया मुख्य अक्ष समांतर भैया प्रकाश किरण यहाँ पे जा रहा है, ये भी प्रकाश किरण जा ही रहा है, ये भी प्रकाश किरण जा ही रहा है, ये भी प्रकाश किरण जा ही रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये तो परावर्तक तल होने की वजह से प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। क्या होगी भैया, प्रकाश किरण होने की वजह से ऐसे निकल जाएगी भैया। ठीक है, प्रकाश किरण क्या होगा भैया, ये ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे गई और ये ऐसे निकल गई, ये ऐसे गई भैया, ऐसे परावर्तित होकर निकल गई, ये ऐसे गई भैया, ऐसे परावर्तित होकर निकल गई, ये ऐसे गई भैया, ऐसे परावर्तित होकर निकल गई। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो किरण है कहीं पे मिल ही नहीं रही है। तो इसके उपरांत यहाँ पर जो प्रकार किरण मतलब जो हमको फोकस बिंदु ज्ञात करने के लिए हमको थोड़ा सा इसको और इधर हमको रेखानुमा बढ़ाना पड़ेगा भैया। ठीक है, क्या होता है भैया, इसको हम रेखानुमा थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं भैया आभासी प्रतिबिंब, जो हमने बताया था हम लोग को। ठीक है भैया, आभासी प्रतिबिंब वास्तव में दिखता नहीं है भैया, लेकिन होता है ये, इसी को बोलते हैं भैया, ये जो बना अवतल दर्पण में ये मिला नहीं लेकिन मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसका फोकस क्या होगा भैया, आपका मुख्य फोकस ये होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बिंदु में होता है ये आपका फोकस बिंदु। ठीक है भैया, मुख्य फोकस जो होता है आपका वही मेन पॉइंट होता है। क्लियर, कोई डिफरेंस पूछे तो बता सकते हैं भैया। तो यही बताएगा कि भैया मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे भैया, हम मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्लियर, सातवां हेडिंग क्या था भैया, सातवां हेडिंग में लिखा गया था ना भैया, अब सातवां हेडिंग आप लिखिएगा। ठीक है भैया, सातवां हेडिंग क्या था इसका, क्या था आपका, फोकस दूरी। ठीक है भैया, हेडिंग डालिए फोकस दूरी भैया, सातवां क्या डालिए भैया, फोकस दूरी। और एक रूल नियम भी ये होता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगा तो हमेशा फोकस से गुजरेगा। जब भी कहीं किरण मुख्य अक्ष समांतर से गई
तो समझ लो भैया ये ऑटोमेटिक फोकस से निकल के आएगी और कहीं से जाएगी नहीं, फोकस से ही निकल के आएगी। ठीक है, ये पहला लॉ होता है डायग्राम बनाने का, प्रतिबिंब बनाने का पहला लॉ ये होता है। ठीक है भैया, मुख के समांतर यदि कोई जाएगा, समांतर मतलब ये होता है ऐसे ये जा रहा है तो ऐसे ये भी जाएगा, इसे बोलते हैं समांतर ध्वनिक। ठीक है भैया, जब समांतर हो जाएगा तो क्या प्रकाश किरण ऐसे ही आएगी। ये लॉ नंबर 1 होता है भैया। अभी और नियम पढ़ेंगे उसके अनुसार हम लगाएंगे सॉल्व को। ठीक है भैया, मुख्य फोकस दूरी। ठीक है भैया, क्या हेडिंग आपका भैया? फोकस दूरी भैया, फोकस दूरी। तो हमने क्या बताया, फोकस दूरी हमको जानना है भैया। तो फोकस दूरी क्या होता है फिर देखिएगा। अभी हम इससे चलकर एक डिफिनेशन भी करेंगे आगे, लेकिन अभी सुनिएगा फोकस दूरी की डिफिनेशन क्या होती है। तो हमने बताया भैया कि कोई पूछे भैया फोकस दूरी क्या होता है, तो ये बताएगा भैया ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के एकदम जो मध्य बिंदु होता है। ठीक है भैया, जो मध्य बिंदु वहां पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। अब यही बताएगा भैया जो फोकस दूरी होता है, जो ये मुख्य फोकस हुआ, मुख्य फोकस से ये बिंदु P मतलब जो ध्रुव है इसके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं भैया? हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हम फोकस दूरी कहते हैं भैया। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? हम फोकस दूरी कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये याद रखना है भैया, फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है भैया, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है भैया, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको कभी कभार हम एफ से भी प्रदर्शित कर देते हैं, बीच की दूरी को एफ से ही। और जो वक्रता त्रिज्या होता है भैया, ठीक है, ये जो वक्रता त्रिज्या होता है इसको भी हम आर से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं भैया आर से। ठीक है भैया, तो हमसे दिमाग में फिट रखिएगा क्या होता है फोकस दूरी। तो ये बताएगा भैया कि ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच में, ठीक है भैया, मुख्य फोकस के बीच में जो दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं भैया? हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, किससे प्रदर्शित किया जाता है भैया? इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें लिखिएगा भैया फोकस दूरी में, लिखिएगा भैया, हेडिंग डालेंगे इसमें लिखिएगा, लिखिएगा दर्पण के, दर्पण के दर्पण के हो गया भैया, दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हाँ भैया, मुख्य फोकस की दूरी को हो गया भैया, क्लियर भैया? उसे मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर भैया? चलिए भैया, अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट। कहाँ गया हमारा? इसे मिटाएं, क्या क्या कैसा होता है सब क्लियर है दिमाग में? ठीक है भैया, जितनी भी चीजें भी इतना चीजें आपको याद रखना है दिमाग में, क्या क्या होता है कैसे होता है। ये सब डिफिनेशन पता रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि दर्पण में आगे क्या क्या होगा, कैसे कैसे। ठीक है भैया, ये डायग्राम भी काम आएगा हमारे, चलेंगे। चलिए हेडिंग डालिए भैया, गोलीय दर्पण से दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति बनने की स्थिति, ठीक। बनने की क्या आ गया आपका स्थिति है, कंडीशन है, किस किस कंडीशन में बनते हैं सब, ठीक है। तो भैया आपको दिमाग में फिट रखना भैया।
चलिए तो भैया पहला नंबर, पहला नियम कानून है, इसको मत भूलिएगा कभी भी। देखिए गोली दर्पण में यदि हमको प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम हमको भैया ये नियम जो हम बताने जा रहे हैं इस नियम को आपको याद होना चाहिए। पहला नियम क्या है भैया? पहला नियम ये है कि भैया किसी भी मुख्य अक्ष के यदि समांतर जाएगा, कोई भी किरण हो, कहाँ किसी का भी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो जो रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा वो निकलेगा फोकस बिंदु से निकलेगा। ये रूल नियम नंबर 1 है। किससे निकलेगा आपका भैया? फोकस से निकलेगा। मान लीजिए हमारे पास एक भैया अवतल दर्पण है। क्या है भैया? हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है भैया। ये हमारे पास क्या है? हमारा अवतल दर्पण है। ये बिंदु P है, ठीक है भैया। ये करता त्रिज्या C है। अब मान लीजिए यहीं पे कोई व्यक्ति है, यहाँ से क्या हुआ भैया? प्रकाश किरण इससे सीधे जा रही है,